Sisodia, in a special conversation with India Today, targeted the BJP and said the Saffron Party has opened entertainment factory. Listen in. की तरफ से बड़ी हेवी बैटरी कैंपेन हो रही है। वहां से नंबर 2 यूनियन सरकार गवर्नमेंट से लेके अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, एमपी, कोई हैवी वेट ले आओ, कोई कुछ ले आओ, अल्टीमेटली तो काम बोलता है। आप अभी दिखाऊंगा, यहाँ पे पार्क खराब पड़े हैं, यहाँ पे गलियां सड़ी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर पड़े हैं। उन कूड़े के ढेर का वो हैवी वेट क्या करेंगे? अपने सर पे थोड़ी लेके जाएंगे। 15 साल दिए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने, कूड़ा तक नहीं उठा पाई। अब ये हैवी वेट क्या करेंगे? लेकिन उसी में बीजेपी के लिए एक और फैक्टर साथ में, आप लोग उसको वीडियो फैक्ट्री बोल रहे हैं और लगातार वीडियोज आ रहे हैं सत्येंद्र जैन के तिहाड़ से वीडियोज। तो क्या इससे इमेज को डेंट हुआ और क्या एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनी है? क्योंकि जो लोग वीडियो में दिख रहा है, जिस तरह का आरोप है उनपे, तो एक मॉरल जिम्मेदारी बन रही है। जनता में मजाक बन रहा है भारतीय जनता पार्टी का। बोले एमसीडी का चुनाव है, लोग पूछ रहे हैं भाई कूड़ा क्यों नहीं उठाया, तो वो रोज एक नया वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए ले आते हैं। तो बीजेपी के सारे प्लान फेल हो गए, बीजेपी की सारी साजिशें फेल हो गई, बीजेपी ने काम कोई किया नहीं। तो अब उनको बेचारों को अपनी राजनीति बंद करके एंटरटेनमेंट फैक्ट्री खोलनी पड़ी है। रोज एक नया वीडियो प्रोडक्शन करके देते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई डेंट नहीं है कुल मिला के, लेकिन सीबीआई ईडी वाला जो मामला था, चार्जशीट में नाम नहीं है, तो एक राहत की सांस है इस वक्त? नहीं, ये तो गर्व की बात है। मैं पहले से कह रहा था कि कुछ नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इन्होंने एक सीएस से फर्जी रिपोर्ट लिखवाई, उस पर एलजी ने हस्ताक्षर किए, बीजेपी के हेडक्वार्टर में वो रिपोर्ट बनी, वहां से सीएस को दी गई, वो एलजी ने साइन की, फिर सीबीआई को भेजी। मैं पहले से कह रहा था इसमें कोई फैक्ट नहीं है, और अल्टीमेटली सीबीआई और ईडी दोनों ने माना कि इसमें फैक्ट नहीं है। अगर उसमें फैक्ट होता, मुझे अक्यूज नंबर 1 बनवाया था बीजेपी ने, तो मेरे चार्जशीट में मेरा नाम नंबर 1 होता। बोले अभी चार्जशीट में इसके खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं हम। तो फिर लेकिन अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम आ गया फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो अब ढूंढ के लाओ, मेन तो नहीं निकला ना। अब कहीं से किसी ने जी गली में कुत्ते को मारा था, उस पर कर देना मेरे खिलाफ चार्जशीट। फिर बोले ये बात तो लेकर के हो रही थी, एक गली में कुत्ता घूम रहा था, उससे उसने डांट दिया था, इस पे चार्जशीट कर लेना मेरे ऊपर। एमसीडी पे अगर हम लोग बात करें, आप लगातार कूड़े को मुद्दा बना रहे हैं, है ना? मेन चुनाव का मुद्दा लगता है कूड़ा ही है। कैसे निवारण करेंगे? 17 साल में बीजेपी नहीं कर पाई। हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आता नहीं है, हमको आता है। यही भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी स्कूल सरकारी ठीक नहीं हो सकते, बिजली के बिल 0 नहीं हो सकते, 24 घंटे बिजली दिल्ली में नहीं आ सकती, यही कहती थी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को आता नहीं है, हमको पता है, लगना पड़ता है जमीन पे। कूड़ा सफाई कर्मचारी को उठाना आता है, पर पहले उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी। आप कर्मचारी को तनख्वाह देगा नहीं, उसको तो बेईमानी में खा जाओगे, उसमें कमीशन खा जाओगे, और फिर कहोगे भाई तू साफ कर, कैसे करेगा? उसको आधुनिक मशीनें ला के देनी पड़ेगी, उसके हाथ में कुछ देना पड़ेगा। खाली उसको बेचारे को एक अपना दुपट्टा बांध के महिला सफाई कर्मचारी की निकलती है, तो लेकिन उसके लिए फंड कहाँ से आएगा? क्योंकि फंड खूब है, बीजेपी तो कह रही है फंड नहीं थे। बीजेपी को झूठी बोलना आता है, काम तो करना आता नहीं। दिल्ली सरकार भी खूब फंड देती है और दिल्ली की जनता भी एमसीडी को खूब फंड देती है। इसी फंड में करके दिखाएंगे, देखना।